विनोद जी, इन तीनों राज्यों के बारे में आपका क्या विश्लेषण है? कौन से स्टेट में कौन पार्टी आगे दिख रही है फिलहाल? देखिए, बड़ा दिलचस्प संयोग है कि हमारे पास इस समय दोनों प्रवक्ता हैं, जिनमें एक का नाम आलोक से शुरू होता है, दूसरे का आलोक से अंत होता है। तो दोनों आलोकों के बीच में हम लोग मतलब एक तरह से मंद प्रकाश वाले हैं, तो थोड़ी बहुत अपना रोशनी डालेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो अभय जी ने कहा, मैं उसी में थोड़ा सा कुछ चीजें जोड़ूंगा। छत्तीसगढ़, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की समस्या से जूझ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजय जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना अपने ठीक है। रमन सिंह का उन्होंने नाम लिया, जाहिर है सबसे बड़े नेता आज भी भारतीय जनता पार्टी के हैं वो, तो उनका नाम उन्होंने लिया और लेना भी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी के लोग भी ये मानते हैं, जब हम लोगों की ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, वैसे बात होती है जो वहां से लौट के आते हैं, कि वहां दिक्कत है बीजेपी के सामने। मध्य प्रदेश में 3 तरह की एंटी इनकम्बेंसी है। एक एंटी इनकम्बेंसी जो अभय जी ने कहा कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, थोड़ा सा 1-1.5 साल का समय छोड़ करके, वो तो एक जनरल एंटी इनकम्बेंसी जो सत्ता के खिलाफ होती है वो है। दूसरी एंटी इनकम्बेंसी जो है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बीजेपी के अंदर है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर है। क्योंकि लंबे समय तक जब एक नेता रहता है तो या तो मतलब जो है वो सबकी आकांक्षाएं संतुष्ट करना उसके बस का नहीं होता, और आकांक्षाएं कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बहुत बड़ी होती हैं। और दूसरे जो नेता होते हैं, जो 2nd-3rd लाइन वाले, उनको लगता है कि अब स्टेट पूरा इन्हीं के नाम लिख गया तो हम क्या करें। जो कांग्रेस ने हरियाणा में झेला, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के टाइम में झेला, जब लंबे समय तक एक मुख्यमंत्री रहता है किसी भी दल का हो, तो उसके खिलाफ उसकी पार्टी के भीतर ही एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ कांग्रेस में थी, महाराष्ट्र में, असम में तरुण गोगोई के खिलाफ हो गई थी, हरियाणा में हुड्डा के खिलाफ हो गई थी, दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ हो गई थी। तो वही स्थिति वहां पार्टी के भीतर है। और तीसरी बात यह है कि कमलनाथ ने जो मध्य प्रदेश को छोड़ा नहीं, और कांग्रेस, एक जमाना था कांग्रेस में मध्य प्रदेश में बहुत नेता होते थे, माधवराव सिंधिया, मोतीलाल वोरा, विद्याचरण शुक्ला, श्यामाचरण शुक्ला, जब यूनाइटेड मध्य प्रदेश था, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, तो कहते हैं ना ज्यादा जोगी मठी उजार, तो वो स्थिति कांग्रेस की थी। अब बाद में भी जब छत्तीसगढ़ अलग भी हो गया तो भी कई नेता थे। आज की तारीख में वहां नेताओं का जमघट नहीं है। सिंधिया जी चले गए अपना बीजेपी में अपना कुंभा लेके, 2 नेता बचे, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री है बेहतर, तो लड़ाई झगड़े खबरें नहीं आती हैं। अब स्थिति यह है कि कमलनाथ ने चूंकि मध्य प्रदेश छोड़ा नहीं, वो प्रदेश अध्यक्ष और लीडर पोजीशन बने रहे, बाद में लीडर पोजीशन के पद उन्होंने गोविंद सिंह को दिया, और तो वो एक बात उनके पक्ष में जा रही है, खास करके जो गैर भाजपा मतदाता है उसके बीच में, कि भाई कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश नहीं छोड़ा। नहीं तो आमतौर पर जो बड़े नेता होते हैं वो जैसे ही सत्ता जाती है वो आके दिल्ली अपना केंद्रीय राजनीति में उलझ जाते हैं, हर पार्टी में ये होता है। तो ये उनके पक्ष में जाती है। दूसरा, विधायकों के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है जो है, क्योंकि सत्ताधारी दल जब होता है और उसके विधायक जो है उनके सामने समस्या होती है। और भाजपा में एक समस्या ये आ गई है, अजय जी हो सकता न माने मेरी बात को, कि भाजपा के सांसद और विधायक अब इतने निश्चिंत हो गए, उनको लगता है मोदी जी आएंगे, चमत्कार हो जाएगा, हम तो जीती जाएंगे, टिकट का जुगाड़ कर लो किसी तरह से खाली। और ये बात खुद भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कही है। खुद मोदी जी ने कर्नाटक के बाद जब पार्टी को संबोधित किया तो कहा कि भाई आप लोग अपने क्षेत्रों में जाओ, मेहनत करो, सब कुछ मेरे ऊपर ही मत छोड़ दो। और इसीलिए जो ये फैक्टर है कि बीजेपी के विधायक, ज्यादातर विधायक और सांसद, कि मोदी जी का चमत्कार जिता देगा। निश्चित रूप से मोदी जी का चमत्कार, उनकी लोकप्रियता मदद करती है पार्टी की, लेकिन विधायक अगर अपने क्षेत्र में उस तरह से नहीं ध्यान देंगे तो बिल्कुल सही है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, कोई पार्टी हो। ठीक है, ये स्थिति राजस्थान में कांग्रेस के साथ यही स्थिति हो रही है। वहां भी विधायकों के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, और विधायक वहां जो यहाँ मोदी जी को लेकर के विधायक सोचते हैं, वो वहां सोचते हैं गहलोत साहब की स्कीमें जिता देंगी, गहलोत साहब जो है पैन राजस्थान नेता है, बीजेपी में झगड़ा बहुत है, वसुंधरा को लोग लाएंगे नहीं, हम जीत जाएंगे, वहां ये फैक्टर है। और एंटी इनकम्बेंसी भी वहां है। इसलिए बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद अगर किसी राज्य में है तो राजस्थान में है।